सर आज आप गोंडा आए हुए थे, क्या आने का उद्देश्य था सर? गोंडा आने का मुख्य उद्देश्य कल जो घटना घटी है उसमें क्या तथ्य हैं उनको जानना था। मौके पर पीड़ित पक्ष से मेरे और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर ने जो वार्ता की उससे प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन की भूमिका अत्यंत ही संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण दिख रही है। कई बिंदुओं पे कमियां हैं। धाराओं का अल्पीकरण हुआ है। जहां यह गैर इरादतन हत्या है 304 आईपीसी का, वहीं 304 ए आईपीसी का एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया। पुलिस एस्कॉर्ट फर्जी ढंग से एक वाहन पे लिखा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभियुक्त तक फर्जी ढंग से प्लांट किए जाने की संभावना बताई जा रही है। उसके अलावा किसी भी प्रकार से जो वहाँ गाड़ी थी उसको सही ढंग से उसका कोई टेक्निकल मुआयना नहीं हुआ। हर मुद्दे पर अगंभीरता दिखाई गई। कंपनसेशन अब तक नहीं दिया गया। हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने मृतक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए या तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से या जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं श्री करण भूषण सिंह उनकी ओर से दिलाए जाने की मांग की है। और श्री करण भूषण सहित जो भी व्यक्ति जिस हद तक इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं, यदि गलत ढंग से चुनावी प्रचार के लिए गाड़ियां निकल रही थीं या अन्य जो कुछ भी मामला थे, इंश्योरेंस न होने का मामला है या फिर प्रदूषण के लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का मामला है या बार बार उनके जो है इस मामले 11 बार संभवतः चालान होने का मामला, हर बिंदु पर सक्षम प्राधिकारी सही ढंग से उत्तरदायित्व निर्धारण करे। यही हमारी पार्टी की मांग है, जिसके लिए हम लोग आए थे, जिसके लिए हम आगे काम करेंगे। पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, एमबी एक्ट में क्या लगता है एमबी एक्ट की जो प्राविधान है उसके तहत कार्रवाई नहीं की गई है? किसी भी अन्य एक्ट का, आईपीसी की 2-3 धाराएं छोड़ के अन्य किसी भी एक्ट का सही ढंग से पालन नहीं हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को नज़रअंदाज किया गया। आईपीसी की कई धाराओं को नज़रअंदाज किया गया। मुख्य धारा 304 ए की जगह 304 होनी चाहिए, उसको नज़रअंदाज किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की तमाम धाराओं का उल्लंघन हुआ, उसको नज़रअंदाज किया गया। हर अधिनियम के हर महत्वपूर्ण धारा का नज़रअंदाज करते हुए, अल्पीकृत करते हुए, किसी व्यक्ति को अचानक गिरफ्तार दिखाते हुए, यहाँ तक कि गलत ढंग से या आनन फानन में गाड़ी को वहाँ से हटा के टेक्निकल मुआयना तक नहीं करते हुए, कोई कंपनसेशन नहीं देते हुए अभियुक्तों के साथ पूरी रियायत की जा रही है और जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। आप कह रहे हैं करण भूषण का जवाब आया है, कह रहे हैं मौके पर हम थे ही नहीं, हम लोग आगे निकल गए थे, बाद में जब हम लोगों को जानकारी हुई तो राहत हमारी तरफ से भेजी गई है। करण भूषण सिंह जी की यह बात प्रथम दृष्टया इसलिए सही नहीं दिखती है क्योंकि मौके के बताए तथ्यों के अनुसार जब 5 गाड़ियां वहां उससे कुछ देर पहले कर्नलगंज की बैरियर से निकली तो थोड़ी दूर पर ही छठी गाड़ी थी, जो मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी रही होगी। और उसी दूरी को तय करने के चक्कर में जब आनन फानन में इसने गाड़ी को रफ्तार दी, तभी यह घटना घटी। प्रथम दृष्टया यह पूरा का पूरा प्रकरण एक ही चुनावी काफिले से जुड़ा दिखता है और अतः करण भूषण जी का यह दावा सही नहीं दिखता है। ब्रजभूषण जी ने कहा है कि ये सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी। चूँकि ब्रजभूषण जी निश्चित रूप से स्वयं को एक कानून मानते हैं, तो अतः उनकी जो इच्छा हो, और मैं ये देख रहा हूँ, उतना ही नहीं, मैंने रास्ते में देखा और मुझे आश्चर्य लगा कि आज भी यहाँ पर आचार संहिता लगा हुआ है। पूरे रास्ते में करण भूषण जी का पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर मैं देख रहा हूँ कि हाईवे पे लगे हैं। अभी मैं प्रेक्षक से इस संबंध में भी मिलूँगा। हमारी निगाह में वह भी गैर कानूनी ढंग से लगे पोस्टर हैं, बिना अनुमति के लगे पोस्टर हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति प्रेक्षक और डीएम के रहते यहाँ हो रही है तो निष्पक्ष चुनाव हो, वह भी अपने आप में संशय का विषय है। डीएमएसपी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? हम लोगों ने डीएमएसपी को पूरी बात कही है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन वो क्या कार्रवाई करेंगे इस पर निरंतर हमारी निगाहें रहेंगी। अगला कदम सर आप लोगों का क्या होगा? हम उनके कार्य को देखेंगे और जहाँ कहीं भी कोई कमी दिखेगी, हमारी पीड़ित परिवार से बात हुई है, हमने उनसे अनुरोध किया है निरंतर संपर्क में रहने का, और उनकी जिस स्थान पे लीगल या अन्य जो भी सही ढंग से मदद संभव होगी हम उनको करेंगे।